नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप भारतेश, राजस्थान झालावाड़ के डग गांव से, और लेकर आया हूं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। आप जानते होंगे झालावाड़ ज़िले के डग कस्बे के पास में क्यासरा नामक एक गांव है, जहां पर कायामर्लेश्वर महादेव जी का एक विशाल मंदिर है, जहां पर भक्त आते ही भोलेनाथ जी की शरण में श्रद्धा लीन हो जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा कहानी है इसके पीछे। शिवलिंग काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी मानी जाती है। और अब जानते हैं कुछ कथा। सबसे पहले जानते हैं शिवलिंग किसने स्थापित की, क्या कारण थे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो को स्किप ना करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया ना किया वो बात की बात है, पहले आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यह जो मंदिर है, इसके जो चमत्कार हैं, ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, करते हैं आप वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। चलते हैं आज से 5000 साल से भी पहले के वक्त में। महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का आरंभ होता है राजा परीक्षित के कार्यकाल में। एक दिन राजा परीक्षित अपना सोने का मुकुट पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, और तभी कलयुग की छाया उनके मुकुट पर पड़ती है, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पास ही में ऋषि श्रृंगी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, और राजा मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल देते हैं, जिससे उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है, और वह उन्हें श्राप दे डालता है कि आज से 7 दिवस बाद तक्षक नाग तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही होता है, तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित जी की मृत्यु हो जाती है। और अपने पिता की मृत्यु में शुभ होकर राजा जन्मेजय जी एक यज्ञ करवाते हैं, नागदाह नाग यज्ञ, जिसमें ब्रह्मांड के सारे नाग आकर भस्म होने लगते हैं। उसमें निर्दोष नाग भी रहते हैं, और इसी कारण उन्हें निर्दोष नागों की हत्या का, ब्राह्मणों की हत्या का फलस्वरूप कुष्ठ रोग होने का पाप लगता है, और वह राजा कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाते हैं। एक दिन राजा छत्रसाल पर्वत की ओर बढ़ते हैं अपने शिकार के लिए। आज डग एरिया में क्यासा नामक गांव में छत्रसाल पर्वत है। वही पर्वत पहले, आज तो कुछ और हो गया, लेकिन पहले छत्रसाल पर्वत के नाम से उसे जाना जाता था। राजा उस पर्वत पर शिकार करते हैं, तभी वह देखते हैं कि एक श्वेत और श्याम, काला और सफ़ेद सुअर वराह उन्हें दिखता है, और राजा अपने तीर से उसे घायल कर देते हैं। सुअर पास ही में पर्वत की तलहटी में स्थित एक कुंड के निर्मल जल में गिर जाता है, और जैसे वो बाहर निकलता है, वो वापस रोग रहित हो जाता है, उसके घाव ठीक हो जाते हैं, और वह अदृश्य हो जाता है। राजा यह देखकर चौंक जाते हैं कि ये कौन सा चमत्कार। राजा के मन में भी कुंड के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। तभी राजा भी अपनी नाक पकड़कर उस कुंड में एक बार डुबकी लगाते हैं। राजा का नाक का हिस्सा छोड़कर उनका पूरा शरीर रोग रहित हो जाता है, और राजा जन्मेजय ने जब उसके अंदर खोजने की कोशिश की, तो उन्हें अंगुष्ठ के बराबर एक शिवलिंग मिलता है। राजा पास ही में पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधि द्वारा उस शिवलिंग की स्थापना करता है, और पास ही में मंदाकिनी कुंड को बनाता है, उसकी स्थापना करता है। और इस मंदिर का नाम कायावर्णेश्वर इसलिए रखा गया क्योंकि राजा का कुष्ठ रोग ठीक हुआ था, साथ ही में राजा का काया का वर्ण परिवर्तित हुआ था, इसलिए यहाँ का नाम कायावर्णेश्वर महादेव रख दिया गया। और इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि यह शिवलिंग हर वर्ष तिल व चावल के बराबर बड़ी होती है। और तो और इसी स्थान पर 2 व्यक्तियों ने सन 1832 एवं सन 1916 में अपने शीश कमल मस्तक भगवान शिव को अर्पित किए। समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहता है। झाला वंश के महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी ने 1943 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। अब जानते हैं कि यह कुंड इतना चमत्कारी कुंड, जिससे राजा के रोग ठीक हो गए, काया का वर्ण परिवर्तित हो गया, यह कुंड आखिर इस छत्रसाल पर्वत पर आया कैसे। इस महाशक्ति का संबंध त्रेता युग से है। जब रावण हिमालय पर्वत से शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था, तब भगवान शिव ने वचन दिया था कि अगर तूने इस शिवलिंग को कहीं पर भी रख दिया तो तेरे साथ कोई भी शक्ति नहीं आएगी। तभी रावण थक जाता है और वह आराम करने की सोचता है, लेकिन वह शिवलिंग तो नीचे रख नहीं पाता है, क्योंकि वचन दिया था अगर नीचे रख देगा तो कोई शक्ति नहीं आएगी। तो रावण अपने सिर पर उस शिवलिंग को रख लेता है और आराम करने लग जाता है, और जहाँ वो आराम करता है वह जगह छत्रसाल पर्वत होती है। क्यासरा नगर जो आज है वह जगह वह होती है। और जब वह शिवलिंग सिर के ऊपर रख कर आराम कर रहा था, तब शिवलिंग से पसीने की बूंद निकलती है, और वहाँ पर एक कुंड का निर्माण हो जाता है। जब रावण उठकर यह सब चमत्कार देखता है, तो वह कुंड के पानी को पीना चाहता है,
पीने का करता है तो शिव जी ने उस कुंड में एक अजीब सी महक डाल दी जिससे रावण पानी नहीं पी सका। और शिव जी ने वरदान भी दिया कि इस कुंड के स्पर्श मात्र से ही कायाकल्प हो जाएगी। कलयुग में केवल दर्शन करने से ही लोगों के रोग ठीक होने लगेंगे। और आज भी यह कुंड क्यासरा में मंदिर के समीप मौजूद है। कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर के समीप ही एक भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ 24 अप्रैल 1999 में, तथा इस मंदिर के पूर्व में पहाड़ी पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा एक ही पाषाण पर बनी हुई है। मंदिर के समीप ही श्री गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। इस क्षेत्र के आसपास कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल है जिनमें कोलवी विनायका की विश्व प्रसिद्ध शेल गुफाएं, राकटक टेम्पल है। कहानी नंबर 3। एक लोक कथा के अनुसार जैन धर्म के 16 तीर्थकर शांतिनाथ ने क्यासरा महादेव के मंदिर के बीच स्थित कदम्ब वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की, जिससे शंकर भगवान के आशीर्वाद से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 51 दिन की घोर तपस्या के बाद शांतिनाथ को इस स्थान पर केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, शांतिनाथ का वचन था कि मेरे संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति इस शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से मात्र ही उसका सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। कहानी नंबर 4। एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार कोलवी गुफा में निवास करने वाले बौद्ध भिक्षुओं में से उपालु नाम एक बौद्ध भिक्षु था जो कुछ अधिक चालाक प्रवृत्ति का भिक्षु था। उपालु हर भिक्षु की शिकायत गुरु श्रीधर से करता था। एक दिन गुरु वैशाख माह की कड़ी धूप में कड़ी तपस्या में लीन थे। उसी समय उपालु गुरु के पास किसी शिष्य की शिकायत लेकर गए। गुरु को बार बार पुकारने पर भी जब गुरुजी ने उपालु की ओर ध्यान नहीं दिया तो उपालु उनके कान में जोरदार आवाज लगाई, जिससे गुरु श्रीधर का ध्यान भंग हो गया। गुरु श्रीधर ने शिष्य उपालु को श्राप दे डाला कि तेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए। उसी समय शिष्य कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। उपालु ने अपने गुरु से 12 बार विनती की, गुरुजी मेरी गलती हो, लेकिन गुरुजी ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता। तभी उपालु इधर उधर बार बार भटकता है और वह जा पहुंचता है उस कुंड के पास और वह सोचता है कि मेरा कुष्ठ रोग तो वैसे ही मैं ग्रसित हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इस कुंड में स्नान कर लेता हूँ। और उपालु जैसे ही उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कहानी नंबर 5। 1905 में झालावाड़ के महाराज भवानी सिंह जी थे। उन्होंने किसी दूत से सुना कि हमारे झालावाड़ क्षेत्र में डक के पास एक स्थान है क्यासरा और वहाँ एक स्थित शिवलिंग है, उस शिवलिंग को अपने आप पसीना आता है। तो महाराज भवानी सिंह ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उनके दरबार में उपस्थित सारे सदस्यों ने कहा महाराज बात बिल्कुल सही है, लेकिन भवानी सिंह जी ने कहा मैं खुद जाकर परीक्षा लूँगा। एक दिन वो अपने कुछ दरबारी कुछ सैनिकों के साथ क्यासरा पहुंचते हैं। शाम को उन्होंने शिवलिंग पर 20 मिनट कपड़ा लपेटा। कपड़ा बिल्कुल सूखा हुआ सूती था। राजा ने शिवलिंग के चारों ओर सैनिक तैनात कर दिए क्योंकि कपड़े को गीला न करते। जब महाराज ने खुद सूखा हुआ कपड़ा उतारा तो निचोड़ा तो उसमें कम से कम 2 लीटर पानी निकला। महाराज ने कहा यह कोई महाशक्ति है। उस दिन से सभी झालावाड़ नरेशों ने उस शिवलिंग को पूजना शुरू कर दिया। कहानी नंबर 6। क्यासरा में एक ऐसा चमत्कार होता है और यह चमत्कार ज़्यादा पुराना नहीं है, आज से केवल और केवल 8-9 साल पुराना ही है। 22 जून 2015 की बात है। रात्रि 8:45 बजे से 10:45 के मध्य मंदिर में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मंदिर के पास स्थित लगी टीवी के सामने अनेक श्रद्धालु टीवी में शिवलिंग दर्शन कर रहे थे। उनके पास आपिस के मुखिया पंडित रामदास शर्मा भी दृश्य देख रहे थे। मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होता है कि शिवलिंग में से अचानक से एक रोशनी निकलती है। वो वीडियो मैंने बहुत जानने, बहुत छाना, मैंने बहुत कोशिश की कि वो वीडियो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे वो वीडियो नहीं मिला। मुझे बस वो तस्वीर जो बाहर लगी थी मैंने उसका पिक्चर क्लिक किया। और तो यह केवल एक ही चमत्कार नहीं बल्कि ऐसे अनेक चमत्कार समय समय पर होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। कहानी नंबर 7। ध्यान से सुने। यह कथा 1122 ईस्वी की है। एक रामलाल नामक ब्राह्मण डक का रहने वाला था, लेकिन किसी कारण उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसकी विधवा पत्नी श्यामबाई अपने पुत्र ईश्वरलाल के साथ रहती थी। ईश्वरलाल 13 वर्ष का था तो गायों को जंगल में चराना ले जाता था। ईश्वर को गायों से इतना प्रेम था, जब वह बांसुरी बजाता था तब सारी गाय इकट्ठी हो जाती थी। माता व पुत्र सुखी जीवन जी रहे थे। उनके यहाँ एक गोरी नामक गाय अत्यंत मीठा दूध देती थी, लेकिन कुछ समय से इस गाय का दूध अचानक निकल जाता था। ईश्वर की माता श्यामा ने गोरी का दूध निकल जाने का कारण पूछा तो लेकिन ईश्वर अभिज्ञ था, उसे कुछ पता ही नहीं था। श्यामा ने सोचा ईश्वर इस गाय का दूध निकाल कर पी जाता होगा। श्यामा ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि सही बताते गोरी, गाय का दूध कहाँ जाता है, कौन निकालता है इसका दूध। तब एक दिन ईश्वर ने उस गाय का ध्यान रखा, गोरी गाय दूध आखिर कहाँ चला जाता है। तब वो उस गाय का पीछा करता है और वह गाय क्यासरा की पहाड़ की ढलान पर पहुंचती है। गोरी गाय बाकी गायों से अलग होकर उसी स्थान पर गई जहाँ शिवलिंग स्थापित है। ईश्वर ने देखा कि गाय का दूध अपने आप निकल रहा है। वह चकित हो गया और जब वह नज़दीक गया तो वहाँ पर एक सर्प बैठा था। तो ईश्वर ने सारी घटना अपनी माँ को बता दी। श्यामा ने सोचा कि ईश्वर तो झूठ बोल रहा है।
उसने ईश्वर को घर से निकाल दिया। ईश्वर सीधा उसी स्थान पर गया जहाँ गाय का दूध निकाला था। श्यामा ने सोचा ईश्वर कहीं चला ना जाए, इसलिए उसने गांव वालों को सारी घटना बता दी। गांव वाले इकट्ठे होकर ईश्वर को ढूंढने निकले। ईश्वर क्यासरा की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित शिवलिंग के पास बैठा था। जहाँ उन्होंने कुछ पत्तों को दूर किया तो वहाँ शिवलिंग स्थापित था और पास ही में एक सर्प रक्षा कवच के रूप में बैठा था। ईश्वर ने और ग्रामवासियों ने उस दिन से सेवा प्रारंभ कर दी और गोरी गाय जब तक जीवित रही शिवलिंग पर दूध चढ़ाती रही। और आज भी क्यासरा महादेव जी का अभिषेक गाय के दूध से ही होता है। क्या ये बातें आपको पता थी? इतनी कहानियाँ, इतने चमत्कार क्यासरा महादेव मंदिर के, कायावनेश्वर महादेव जी के। आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्या? लोगों को पता ही नहीं है अभी ज़्यादा को, हमारे एरिया के अलावा बहुत लोगों को अभी जानना ज़रूरी है इस मंदिर के बारे में। इतना ज़्यादा चमत्कारी मंदिर, 5-4 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है और वो हमारे एरिया में जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी भाइयों तक पहुंचा दें। नीचे आपके पास शेयर का ऑप्शन आएगा, व्हाट्सअप पर जाइए, ग्रुपों में सेंड करिए, व्हाट्सअप लिंक स्टेटस लगाइए, कुछ भी करें, इस वीडियो को शेयर कर दें और कुलदीप भारतेश को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त कुलदीप भारते, इसीलिए नए नए वीडियोज़ को लाता रहूँगा, बस आप मुझसे जुड़ जाइए।